ओके, सो नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहले पार्ट में स्टैंडर्ड सीक्वेंस, दूसरे पार्ट में एएमजीएम कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, और तीसरे पार्ट में स्पेशल सीरीज। नेक्स्ट, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में, सीक्वेंस में क्या होता है, जो टर्म्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ पैटर्न होता है। तो कुछ पैटर्न होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 ... 2 4 6 8 ... 2 4 8 16 ... x x स्क्वायर एक्स क्यूब x⁴ ... फिर 0 7 26 63 ... तो हो क्या रहा है, तो सीक्वेंस में कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 1 ऐड हो रहा है, 1 1 ऐड हो रहा है, इसमें 2 2 ऐड हो रहा है, इसमें 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 1 1 ऐड हुआ, इसमें 2 2 ऐड हुआ, इसमें 2 2 मल्टीप्लाई हुआ, इसमें x मल्टीप्लाई हुआ है। नेक्स्ट ये है 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा n⁻⁻1। तो सीक्वेंस में देर इज अ पैटर्न। नेक्स्ट, हम जो पढ़ रहे हैं वो कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न ही पढ़ रहे हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ कुछ ही स्टैंडर्ड पैटर्न पढ़ेंगे, वो सिर्फ 4 पढ़ेंगे, एपी जीपी एचपी और एजीपी। नेक्स्ट, सीक्वेंस के पैटर्न को समझने के लिए कम से कम 3 टर्म चाहिए, पर कभी कभी 3 भी कम पड़ते हैं, पर कम से कम 3 टर्म्स तो चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 2 4, अब एक तरफ लग रहा है कि 2 ऐड हुआ है, एक तरफ लग रहा है 2 मल्टीप्लाई हुआ है। अगर 2 ऐड हुआ है तो अगला टर्म 6 होगा, जबकि 2 मल्टीप्लाई हुआ तो अगला टर्म 8 होगा। तो 2 टर्म इनफ नहीं थे पैटर्न को समझने के लिए, और वो पैटर्न और भी तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो कम से कम 3 टर्म्स चाहिए पैटर्न को समझने के लिए, उस पैटर्न को कंफर्म करने के लिए। तो +2 + 2 इंटू 2 तो पर कभी कभी 3 भी कम पड़ जाते हैं, पर मोस्टली 3 पे काम हो जाता है अपना मेंस एडवांस का। नेक्स्ट, हम कुछ स्टैंडर्ड ही हम कुछ स्टैंडर्ड ही सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, एपी जीपी एचपी और एजीपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो सपोज A1 A2 A3 से लेके AN, अगर ये AP में है तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। तो A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 ... इज इक्वल टू AN - AN-1, एंड दिस इज इक्वल टू D। दिस इज इक्वल टू D एंड D इज नोन एज अ कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट, इसको स्टैंडर्ड AP, तो पहला टर्म A, दूसरा टर्म A+D, तीसरा A+2D, ऐसे करते करते, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, एंड दिस इज थर्ड टर्म। तो nth टर्म, तो nth टर्म होगा A+n-1 इंटू डी। nth टर्म होगा A+n-1 इंटू डी। नेक्स्ट, कभी भी एक AP को समझने के लिए हमेशा 2 चीजें चाहिए, स्टार्ट कहाँ से हो रही है और बढ़ कैसे रही है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म बताएगा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, कॉमन डिफरेंस बताएगा कि कैसे बढ़ रहा है। नेक्स्ट, एपी में अगर आगे जाते तो डी ऐड करते हैं, पीछे आते तो डी सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, इसका जो nth टर्म है, तो tn मतलब nth टर्म A+n-1 इंटू डी, या ध्यान में कैसे रखते हैं, tn मतलब nth टर्म, A is the first term, D is the common difference, N is the nth position, N is the nth position। नेक्स्ट, हम AP जैसे पढ़ेंगे वैसे ही GP भी पढ़ेंगे, हम जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे वैसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन बनाई, कंडीशन बनाई, फिर उसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस, जनरल टर्म। नेक्स्ट, अगर डी पॉजिटिव होगा तो यानी हर टर्म बढ़ रहा होगा, तो इंक्रीजिंग एपी। अगर डी 0 होगा तो कांस्टेंट एपी। अगर डी नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग एपी। नेक्स्ट, सम ऑफ एन टर्म्स इन एन एपी, तो सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी, तो द प्रूफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो एपी दिखती कैसी है, पहला टर्म ए, दूसरा A+D, फिर A+2D, लास्ट में आएगा A+n-1 इंटू डी। तो इसका समेशन चाहिए,
नेक्स्ट तो उसको डिनोट करते हैं एस, एस मतलब सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी। तो इसकी अप्रोच भी अच्छी है, रिवर्स करके लिख दो। तो लास्ट वाला पहला हो जाएगा, ऐसे करते करते पहला वाला लास्ट हो जाएगा। नाउ ऐड, तो ऐड करेंगे तो ये 2s हो जाएगा। नेक्स्ट फिर ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये सब 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा है, तो ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी। तो लास्ट वाला भी यही लिखा है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट तो 2s इज इक्वल टू, तो ये एक ही चीज बार बार लिखी है, कितनी बार लिखी है, n टाइम्स। तो एक ही चीज n टाइम्स लिखी है, तो n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दिस इज द, एंड 2 को नीचे ले जाएंगे तो सम ऑफ n टर्म्स इन एपी का फॉर्मूला n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नेक्स्ट 2a को अगर मैं a प्लस ए लिख दूं तो ये जो है वो nth टर्म है। तो अगर नोटिस करें तो ये n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को एल से भी डिनोट करते हैं। तो सम इज n बाई 2 a प्लस एल। बाकी ध्यान में रखो, n नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2 इंटू डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जनरली होता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सपोज अगर a1 a2 से लेके an दे रखा है तो सम ऑफ n टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज अरिथमेटिक मीन, इज आल्सो नोन एज एवरेज। नेक्स्ट अगर कोई दो टर्म दे रखे तो अरिथमेटिक मीन कितना होगा, a प्लस बी बाय सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट है इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन डालने हैं, ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन डालने हैं। मतलब ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन डालने सो दैट ये रिजल्टेंट एक एपी बन जाए, सो दैट कि इनके कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए। तो ये नंबर इंसर्ट करने का मतलब है जो रिजल्टेंट बनेगी वो एपी बनेगी। तो ये कैसे निकालेंगे, एपी को जानने के लिए दो चीजें चाहिए, पहला फर्स्ट टर्म, दूसरा कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, कॉमन डिफरेंस पता करना है। एक अननोन, एक इक्वेशन, एक कंडीशन। कंडीशन है कि बी इज द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस पोजीशन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। अब इसकी पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी, इंसर्ट किए एन, इसको मिला लिया तो ये हो गया एन प्लस वन, तो इसकी पोजीशन हो गई एन प्लस टूथ पोजिशन, तो ये हो गया एन प्लस टू। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, तो डी की वैल्यू आई बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। इसकी हेल्प से हम बाकी के सारे नंबर्स भी निकाल सकते हैं। कैसे, ए वन होगा ए प्लस डी, डी यहाँ से आ जाएगा, ए टू ए प्लस टू डी, डी यहाँ से आ जाएगा। ऐसे करते करते ए एन, ए वन है ए प्लस डी, ए टू है ए प्लस टू डी, तो ए एन हो जाएगा ए प्लस एन डी, ए प्लस एन डी। नेक्स्ट अब इसमें एक रिजल्ट बनता है कि ए और बी के बीच में जो ये नंबर्स इंसर्ट किए हैं इनको लेकर, तो सिग्मा ए आई, सिग्मा कैपिटल सिग्मा मतलब सम ऑफ टर्म, ए आई मतलब ए वन ए टू से लेके ए एन का सम। तो ये सम निकाला, तो ए वन था ए प्लस डी, ए टू था ए प्लस टू डी, ऐसे करते करते ए एन था ए प्लस एन डी, ए एन टाइम्स है तो ये हो जाएगा एन ए, और डी कॉमन आ जाएगा तो वन प्लस टू प्लस थ्री से लेके एन। नेक्स्ट एन ए, डी की वैल्यू अभी निकाली थी बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, और वन प्लस टू प्लस थ्री से लेके एन, ये एन टर्म्स का सम है, तो नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय टू इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एन इंटू ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू है ए और बी का अरिथमेटिक मीन। तो रिजल्ट क्या बना, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू n times arithmetic mean of the two quantity, n times arithmetic mean of the two quantities. Next remarks AP को लेके, कि अगर A1 A2 से लेके AN ये AP में है, तो अगर हर टर्म में कांस्टेंट टर्म ऐड कर दें, हर टर्म में कांस्टेंट टर्म ऐड कर दें तो वो AP में ही रहेगी। एक एपी जानी जाती है कि फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। तो इसका पहली वाली का कॉमन डिफरेंस है मान लो डी,
तो अगर हर टर्म में कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे तो वो एपी में रहेगी और कॉमन डिफरेंस डी है। अगर हर टर्म में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो एपी में रहेगी, कॉमन डिफरेंस होगा डी। अगर हर टर्म को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो एपी में रहेगी, कॉमन डिफरेंस होगा के डी। अगर हर टर्म को कांस्टेंट से डिवाइड कर दें तो वो रहेगा एपी में और कॉमन डिफरेंस होगा डी बाय के। नेक्स्ट, अगर कोई दो एपी है ए1 ए2 एन, उसका कॉमन डिफरेंस है डी1 और बी1 बी2 से लेके bn, ये एक और एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस है डी2। तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर एड करें, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, तो a1 प्लस बी1 कॉमा a2 प्लस बी2 कॉमा an प्लस bn, तो वो एपी में ही रहेगा। तो अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो एपी में रहेगा, और कॉमन डिफरेंस इज डी1 प्लस डी2। अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी एपी में रहेगी, कॉमन डिफरेंस डी1 माइनस डी2। यू हैव टू केयरफुल, फर्स्ट माइनस सेकंड की है तो कॉमन डिफरेंस आएगा डी1 माइनस डी2, और अगर ये बी1 माइनस ए1 बी2 माइनस ए2 होता तो ये होता डी2 माइनस डी1, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट, अगर एपी में कभी तीन टर्म अज्यूम करने हैं तो तुम ऐसा भी कर सकते हैं ए1 ए2 ए3, बट जितना ज्यादा यूनिफॉर्मिटी से डेविएट होंगे कंडीशंस उतनी ज्यादा यूज करनी पड़ेंगी, जितने ज्यादा वेरिएबल मानोगे उतने ज्यादा कंडीशंस यूज करने पड़ेंगे। तो अगर मैंने बिल्कुल ही ऐसा अज्यूम किया कि लेट 3 नंबर्स a1 a2 a3, तो मुझे फिर यूज करना पड़ेगा a2 इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द a1 एंड a3। नेक्स्ट, इसको और इजी करने के लिए ऐसा कर सकते थे a प्लस डी और a प्लस 2d। तो इसमें मैंने ऑलरेडी लगा दी एपी की कंडीशन, तो तुम नोटिस करना इसमें अभी भी दो अननोन है, पहले तीन अननोन थे अब दो रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि एक कंडीशन लग गई तो एक अननोन अपने आप ही चला गया। तो एक्चुअली होता ही ऐसा है, जैसे जैसे कंडीशन लगाते जाओगे अननोन भी कम होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, इसको और इजी करने के लिए क्या होता है, टर्म्स अज्यूम करते हैं ए प्लस डी और a माइनस डी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऐड करने से क्या होगा, ए रह जाएगा डी चला जाएगा, तो इक्वेशन इजी हो जाएगी, ए की वैल्यू जल्दी आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कोई क्यूबिक है, उसके तीन रूट्स एपी में है। अब तीन रूट्स एपी में है, मान लो वो अल्फा बीटा गामा, तो वो तीनों अगर मैं ये मान लूं तो वहां से निकाल लूंगा सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 3a और रिलेशन आ जाएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाए, और ए खुद एक रूट है, ए खुद एक रूट होगा, तो फिर क्वेश्चन इजी सॉल्व होने लगता है। नेक्स्ट, इसमें एक चीज ध्यान रखना, a इज नॉट द फर्स्ट टर्म, a माइनस डी इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो अगर चार टर्म अज्यूम करने तो a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस डी और a माइनस 3d। इसका फंडा क्या है? फंडा ये है कि हमें टर्म इस तरह से अज्यूम करने हैं कि एपी में तो रहे ही रहे, साथ में ऐड करने से डी गायब हो जाए, ऐड करने से डी गायब हो जाए, तो ऐसा। अब इसमें क्या होगा, ऐड करेंगे तो डी कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट, a is not the first term, a minus 3d is the first term. Next, d is not the common difference, 2d is the common difference. जैसे आगे जाओगे 2d ऐड हो रहा है, पीछे जाएंगे तो 2d सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एक सिंपल फंडा है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो a ले लो, आगे d ऐड करते जाएंगे, पीछे d सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अगर इवन नंबर्स हैं तो a प्लस डी ले लो, आगे गए तो 2d ऐड करेंगे, पीछे गए तो 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अगर a1 a2 से लेके an है, इसका सम अगर Sn है तो an माइनस वन का सम कितना होगा, Sn माइनस वन। तो Sn माइनस वन इज व्हाट, nth टर्म, दैट इज Tn। इसका एपी ये सबके लिए ट्रू है, फॉर एनी काइंड ऑफ सीक्वेंस, उसका चाहे पैटर्न हो या नहीं हो, ये हर सीक्वेंस के लिए जनरल है पूरा, इस पर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। n टर्म्स का सम माइनस n माइनस वन टर्म का सम, यानी nth टर्म। नेक्स्ट, तो nth टर्म का सम माइनस n माइनस वन टर्म्स का सम इज इक्वल टू nth टर्म। नेक्स्ट है a1 a2 से लेके an, अगर ये एपी में है, अगर एपी में है तो पहला आखिरी दूसरा सेकंड लास्ट, फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट का सम सेम ही आएगा। ये वहां से भी समझ सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स इन एपी। तो जब अपन ने प्रूफ दिया था तो रिवर्स करके लिखा था और सबका सम सेम आया था, तो वहां से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट, द सिक्स्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर एबीसी एपी में है, अगर एबीसी एपी में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी।
अगर ए बी सी ए पी में है तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। नेक्स्ट कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर 2b इक्वल टू ए प्लस सी है तो ए बी सी आर इन ए पी। नेक्स्ट A1 A2 से लेके AN, तो कोई बीच में AR है, तो अगर आगे से देखें तो ये आर टर्म है। फ्रॉम बिगनिंग इट इज आर टर्म, तो फ्रॉम एंड ये कौन सा टर्म होगा? तो देखते हैं। तो ये आर टर्म्स है, तो बची कितनी? n माइनस आर। ये कौन सा है? अगला वाला, तो दैट इज n माइनस आर प्लस 1th टर्म। तो ऐसा समझ सकते हैं ए आर फ्रॉम बिगनिंग इट इज आर टर्म, बट फ्रॉम एंड इट इज n माइनस आर प्लस 1th टर्म। ओके, सो नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अपन शॉर्ट फॉर्म में जीपी। तो जीपी में क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू a3 अपॉन a2 डॉट 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 इज इक्वल टू an अपॉन an माइनस 1। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट आता है। नेक्स्ट दिस रेशियो इज इक्वल टू r। दिस रेशियो इज डिनोटेड एज r एंड दिस इज नोन एज अ कॉमन रेशियो। नेक्स्ट स्टैंडर्ड जीपी। स्टैंडर्ड जीपी होती है पहला टर्म a, फिर आर से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ए आर स्क्वायर ऐसे करते करते लास्ट में। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। तो ये हो गया nth टर्म। तो उसके लिए पैटर्न देखेंगे। तो फर्स्ट टर्म में r रेस टू 0, सेकंड टर्म में r रेस टू 1, थर्ड टर्म पे r स्क्वायर। मतलब जिस पे भी जा रहे हैं उसका एक कम पावर, तो ए आर रेस टू n माइनस 1 एंड दिस इज द लास्ट टर्म। तो टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू n माइनस 1। टी एन है nth टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, r है कॉमन रेशियो, nth पोजिशन। ये कभी कभी तुम्हें ऐसे भी मिलेगा, l इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू n माइनस 1, l मतलब लास्ट टर्म। नेक्स्ट अगर r 1 से बड़ा है, r 1 से बड़ा है तो हर टर्म बढ़ती जा रही है, तो उसको इंक्रीजिंग जीपी। अगर r 1 है तो सारे टर्म बराबर हैं, कांस्टेंट जीपी। r अगर 0 से 1 के बीच में है, r अगर 0 से 1 के बीच में है तो हर टर्म छोटा होता चला जाएगा, देन इट इज अ डिक्रीजिंग जीपी। आगे जाके और पता चलेगा इट इज अ कन्वर्जिंग जीपी। कन्वर्जिंग सीरीज का मतलब होता है हर टर्म छोटा होता जा रहा है। कन्वर्जिंग सीरीज का मतलब होता है द लास्ट टर्म इज गोइंग टुवर्ड्स 0। तो हर टर्म छोटी होती जा रही है, तो लास्ट टर्म 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। तो ए आर स्क्वायर, ए आर रेस टू n माइनस 1, इन सारे टर्म्स का सम, इन सारे टर्म्स का सम, तो सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी, तो वो निकाला है। तो कभी कभी एस एन डिनोट करते हैं, कभी एस लिखते हैं, मतलब सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी। इसका भी अप्रोच इंपॉर्टेंट है। इसका अप्रोच क्या है? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म आगे कर दो। तो ए को आर से मल्टीप्लाई किया ए आर, इसको मल्टीप्लाई किया ए आर स्क्वायर, तो आर से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म आगे कर दो। तो इसके नीचे ए आर रेस टू एन माइनस, और ये खुद भी आर से मल्टीप्लाई होकर आगे जाएगा, ए आर रेस टू एन। नेक्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस आर इंटू एस इज इक्वल टू, तो ए माइनस 0 ए, ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, वो आ जाएगा माइनस ए आर रेस टू एन। नेक्स्ट इसको नीचे लेके जाएंगे। अब जैसे इसको नीचे लेके जाएंगे तो बोलना पड़ेगा आर इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा सकता है, पर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाएगा तो बोल के जाना पड़ेगा कि आर इज नॉट इक्वल टू 1। क्या आर 1 नहीं हो सकता? पर जीपी में एक आर 1 हो सकता है, तो उसके लिए फिर अलग से करना पड़ेगा। तो व्हाट अबाउट आर इक्वल टू 1? तो आर इक्वल टू 1 में सारे के सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, तो सम आ जाएगा एन ए, यानी ए टर्म्स एन टाइम लिखी हुई है, ए टर्म एन टाइम्स लिखी हुई है, तो दैट इज एन ए। नेक्स्ट ये तुम्हें एनसीईआरटी बुक में इस तरह से मिलेगा कि अगर आर मॉड आर ग्रेट लेस देन 1 है तो 1 माइनस आर रेस टू एन अपन 1 माइनस आर, लेकिन अगर मॉड आर ग्रेटर देन 1 है तो एस इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। देखो बात एक ही है, बट यू फॉलो अकॉर्डिंगली। तो मॉड आर लेस देन 1 है तो ऐसा लिखो, मॉड आर ग्रेटर देन 1 है तो ऐसा लिखो। लॉजिकली देखा जाए तो बस माइनस ऊपर से नीचे से कॉमन लिया है, सेम ही चीज है, वो तो होना ही पड़ेगा क्योंकि एक ही वैल्यू है। लेकिन तुम भी इस तरह से फॉलो करो। तो मैथ्स में ऐसा इशू दो जगह आ रहा है। पहला यहाँ पर कि मॉड आर लेस देन 1 है तो ऐसे लिख रहा है, मॉड आर ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे लिख रहा है। दूसरा इशू आ रहा है बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म। तो बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म में क्या होता है? ए प्लस बी रेस टू एन है, तो अगर उसका जनरल टर्म लिखा तो एनसीआर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर होता है। अब स्टूडेंट ऐसे भी ले सकता है कि बी प्लस ए रेस टू एन, तो एनसीआर बी रेस टू एन माइनस आर ए रेस टू आर, तब भी तो वही बात है। पर अब इसमें रीजन क्या है? कम्यूटेटिव। तो बाइनोमियल थ्योरम इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन जनरल टर्म में इशू है, पहला वाला ए रखो, दूसरा वाला बी रखो, पहले वाले की पावर एन माइनस आर, दूसरे वाले की पावर आर।
तो अगर सिंगल करेक्ट है तो ये फॉलो करो, और अगर मल्टीपल करेक्ट है तो दोनों फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल करेक्ट है और तुम दूसरा वाला फॉलो कर दिए तो आंसर गलत आ सकता है, तो इसलिए वैसा ही फॉलो करो। तो पूरी मैथ्स में ये दो जगह ही है सिर्फ इशू, जो वी हैव टू टेक अकॉर्डिंगली एनसीईआरटी। ओके, ओके नेक्स्ट एक है इनफाइनाइट कन्वर्जिंग जीपी। इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, कन्वर्जिंग जीपी मतलब हर टर्म छोटी होती जा रही है। अब देखो, मान लो फर्स्ट टर्म है 1, फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब होता क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मल्टीप्लाई करे किसी नंबर के साथ तो वो उस नंबर की वैल्यू को और कम कर देता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसकी वैल्यू को और कम कर देता है। देखो, ये 1 है, ये 0.5 है, ये 1/0.5 का भी आधा तो 0.25 है, ये उसका भी आधा 0.125, तो ये इसको छोटा करता जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये 0.000000001 इतना छोटा हो जाएगा, फिर और आगे जाते रहेंगे इनफाइनाइट में तो इट इज ऑलमोस्ट जीरो, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो। नेक्स्ट, तो इसका सम कैसे निकालेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि ये अपने को भी समझता है कि जब ऐड करते हैं, जब टर्म पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, पर वो वैल्यू बढ़ बढ़ के डाइवर्जिंग भी हो सकती है। लेकिन इनफाइनाइट जीपी में क्या होता है, जो वैल्यू आती है वो कन्वर्जिंग वैल्यू आती है, मतलब एक लिमिटिंग सिचुएशन ही आती है। तो कैसे करेंगे, तो जनरल जीपी लिखा ए आर स्क्वायर से लेके ए आर रेस टू n-1, तो सम कितना आएगा a इंटू 1 - r रेस टू n अपॉन 1 - r। कन्वर्जिंग जीपी सिर्फ मॉड r लेस देन 1 में ही काम करती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, तो r रेस टू n क्या होगा, टेंडिंग जीरो, प्रॉपर फ्रैक्शन रेस टू इंफिनिटी जीरो, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएगा a अपॉन 1 - r। नेक्स्ट, कभी भी इनइक्वालिटी क्रिएट करनी है, इनफाइनाइट जीपी चल रही है, इनइक्वालिटी क्रिएट करनी है, मॉड r लेस देन 1, वो उल्टा जाएगा। सम दे रखा है, इनइक्वालिटी क्रिएट करनी है, मॉड r लेस देन 1, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होगा फर्स्ट टर्म अपन 1 माइनस कॉमन रेशियो। एक जीपी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो से जानी जाती है। फर्स्ट टर्म कहां से स्टार्ट हो रही है, कॉमन रेशियो कैसे बढ़ रही है। नेक्स्ट, इसका जो थ्योरी है वो वैसे ही चल रहा है जैसे एपी में चल रहा था, डेफिनेशन, फिर जनरल टर्म, फिर सम ऑफ एन टर्म्स, फिर उसके बाद में कुछ रिमार्क्स, फिर अरिथमेटिक मीन, फिर इंसर्ट एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटी, फिर उसके बाद में हाइलाइट्स। तो जीपी में भी ऐसा है। तो नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बाय डेफिनेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स रेज टू 1 बाय नंबर ऑफ टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म रेज टू 1 बाय नंबर ऑफ टर्म। तो a1 a2 a से an रेज टू 1 बाय n, तो अगर दो टर्म दे रखे तो ab रेज टू 1 बाय 2, वी कैन राइट रूट ab। तो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट वही टॉपिक, इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू क्वांटिटी g1 g2 से लेके gn। क्या मतलब है इसका, दो नंबर के बीच में ऐसे नंबर्स डाल लें कि रिजल्टेंट जो होगी वो एक जीपी आ जाए, रिजल्टेंट जो होगी वो एक जीपी आ जाए। तो जीपी को लिए तो दो चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म बताएगा कहां से स्टार्ट हो रहा है, कॉमन रेशियो बताएगा कैसे बढ़ रहा है। फर्स्ट टर्म ए दे रखा है, कॉमन रेशियो एक अननोन, एक इक्वेशन, एक कंडीशन, कंडीशन बी इज द लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो रेस टू पोजीशन। अब इसकी पोजीशन कितनी होगी, ये n, इसको मिला लिया n+1, तो इसकी पोजीशन हो गई n+2, तो n+2 पोजीशन -1, तो b इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू n+1, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a रेस टू 1 अपॉन n+1। b और ये दे रखा है n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो g1 क्या होगा a इंटू आर, आर यहाँ से आ जाएगा, g2 क्या होगा a इंटू आर स्क्वायर, आर यहाँ से आ जाएगा। ऐसे करते करते पैटर्न पता चल गया, तो 1 ए आर, 2 आर स्क्वायर, जी एन, तो a इंटू आर रेस टू एन। अब इसमें एक रिजल्ट बनता है पाई जी आई, तो पाई मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म, जी आई मतलब जी1 जी2 जी3 से लेके, तो जी1 जी2 से लेके जी एन सबका प्रोडक्ट, तो इन सबका प्रोडक्ट, तो ए आर इंटू ए आर स्क्वायर से लेके ए आर रेस टू एन, तो ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ए रेस टू एन, आर की पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 2 3 से लेके एन। नेक्स्ट, तो पाई जी आई, तो ए रेस टू एन आर रेस टू, तो आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे बी बाई ए रेस टू 1 अपॉन n+1, और वो n टर्म्स का सम हो जाएगा n इंटू n+1 बाय 2, n+1 बाय 2, n+1 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 कैंसिल हो जाएगा,
ये रिजल्ट आएगा a रेज टू n बाई टू इंटू बी रेज टू n बाई टू विच इज रूट ए बी रेज टू n विच इज g रेज टू n। तो रिजल्ट क्या बना कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a एंड b, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू nth power of geometric mean of the two quantity, nth power of the geometric mean of the two given quantity। नेक्स्ट वही हाइलाइट्स जैसा जी एपी में किया वैसे ही जीपी में भी। तो A1 A2 से लेके AN अगर ये जीपी में अगर हर टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो भी जीपी में ही रहेगी और उसका कॉमन रेशियो अगर पहली वाली का आर है तो इसका भी आर रहेगा। अगर हर टर्म को कांस्टेंट से डिवाइड करें तो वो जीपी में रहेगा, कॉमन रेशियो इज आर। नेक्स्ट अगर कोई दो जीपी दे रखी हैं, पहली वाली जीपी जिसका कॉमन रेशियो R1 है, दूसरी वाली जीपी जिसका कॉमन रेशियो R2 है, तो दोनों को करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें AN तो वो भी जीपी में होगी, कॉमन रेशियो R1 इंटू R2। अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड करें तो वो भी जीपी में ही रहेगी एंड कॉमन रेशियो इज R1 बाय R2। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, फर्स्ट वाली को सेकंड से डिवाइड किया है तो कॉमन रेशियो R1 बाय R2, सेकंड वाली को फर्स्ट से डिवाइड करते तो वो होती है R2 बाय R1। नेक्स्ट अगर जीपी में कभी तीन टर्म अज्यूम करने हैं तो तुम ऐसा लिख सकते हो A1 A2 A3 आर इन जीपी। नाउ A2 बाय A1 इज इक्वल टू A3 बाय A2, तो इज इक्वल टू A2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 A3। अब होता क्या है, तुम जितने ज्यादा वेरिएबल मानोगे उतनी ज्यादा कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी, कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो इसी चीज को और जल्दी करने के लिए AR स्क्वायर, इसमें ऑटोमेटिकली जीपी की कंडीशन यूज हो गई। तो जैसे कंडीशन यूज हो गई वेरिएबल चला गया, ये हमेशा ट्रू है पूरा मैथ्स में, तुम जितने ज्यादा कंडीशन यूज करते जाओगे वेरिएबल भी ऑटोमेटिकली कम होते चले जाएंगे, तो ये जीपी में आ जाएगा। तो अब अननोन रह गए दो, ए और आर। नेक्स्ट और इजी करने के लिए क्या किया, एक ए लिया, आगे गए ए आर, पीछे गए ए बाय आर, तो ये जीपी में, ये भी जीपी में, वो भी जीपी में था। बस इससे फायदा क्या होगा, जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब रह जाएगा, आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई क्यूबिक है, उसके 3 रूट्स हैं और तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होगा, आर चले जाएगा, ए रह जाएगा, और ए की जो वैल्यू होगी वही रूट होगी क्योंकि ए भी खुद उसका रूट है। नेक्स्ट अगर और टर्म्स है तो बीच में ए लेते हैं, आगे गए तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे आएंगे तो आर से डिवाइड करेंगे। अगर 4 टर्म है तो ए आर, आगे गए तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे गए तो आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अगर मान लो 5 टर्म अज्यूम करनी है तो ए से स्टार्ट करेंगे, आगे गए तो आर से मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे गए तो आर से डिवाइड करेंगे। अब एक चीज का ध्यान देना कि यहाँ ए इज नॉट द फर्स्ट टर्म, ए बाय आर इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। ए बाय आर क्यू इज द फर्स्ट टर्म, आर स्क्वायर इज द कॉमन रेशियो, ए बाय आर स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। नेक्स्ट अगर एबीसी जीपी में है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी है तो एबीसी जीपी में होगा। और एक स्टेप आगे, अगर टर्म्स जीपी में होते हैं तो उसकी लॉग एपी में होती है, तो LNA, LNB, LNC आर इन एपी। अगर टर्म्स जीपी में है तो उसकी लॉग एपी में होती है।